हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे प्रिया और आज हम आए हुए हैं एक बहुत ही खास शख्सियत से मुलाकात करने, और जो कि है डॉक्टर किरण राव मैम, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि सेहत सही लाभ कई प्रोग्राम के तहत रेडियो आवाज 90.8 एफएम आपके बीच बहुत सारे विषय को लेकर आता रहता है। और आज हम मैम से एक बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा करने आए हैं, जो कि विषय है कि स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गर्भावस्था के दौरान तो हम महिला का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी, इसके बाद जब महिला और शिशु दोनों होते हैं, तो किस तरह से हम उसका ख्याल रखें, उसकी सेहत का ख्याल रखें, और ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जो हमारी थाली है वो कैसी हो, इन सारे विषय पे मैम से करेंगे बात। हेलो मैम। नमस्ते। हाय। तो मैम प्लीज़ आप हमारे लिसनर्स, हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखें, और जिनका प्रसव हो चुका है उनके परिवार वाले, उस माँ और बच्चे दोनों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जो भी महिला गर्भवती है वो अपना तीनों तिमाही में पूरा चेकअप कराते रहें, जिसको एंटीनेटल चेकअप कहते हैं। और साथ ही साथ अपना शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे बहुत ध्यान रखें। शारीरिक तौर पे बहुत सारे बदलाव आते हैं और उन बदलावों को समझें। और मानसिक तौर पे भी हार्मोनल काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिसका हम गायनेकोलॉजिस्ट टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। शारीरिक तौर पे उनको जो डाइट लेनी चाहिए वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन हाई लेवल का होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट जिसे कहते हैं। और हाई प्रोटीन डाइट में सारे दालें आती हैं। अगर वो एग खाती है, अंडा खाती है, तो अंडा भी इंक्लूड है, चिकन, मटन, ये सब भी इंक्लूड है। और जो दाल के फॉर्म्स होते हैं, चीला बना के वो खा सकती है। हर तरीके की दाल, अरहर दाल हो, चने की दाल हो, और सोयाबीन है, पनीर है, ये सब चीज़ें वो ले। और साथ के साथ प्रोटीन पाउडर भी ले सकती हैं। एटलीस्ट जितना वेट होता है उतने ही ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो। साथ के साथ और भी चीज़ें होती है, जैसे अच्छा वाला फैट जो कि ड्राई फ्रूट से मिलता है। और तेल 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तेल, चीनी, मैदा, मिर्च, मसाला थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गर्भावस्था में हमें ध्यान देनी चाहिए। और फिर आपने बात की कि गर्भावस्था के बाद, जी एक्चुअली गर्भावस्था के बाद महिला में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो भी हार्मोन लेवल बढ़े हैं वो एकदम से कम हो जाते हैं, और उसके कारण मानसिक तौर पे बहुत सारे बदलाव आते हैं। और ये बदलावों को हमें समझना चाहिए। जो बच्चा जब हो जाता है तो सभी लोगों का ध्यान उस शिशु पे चला जाता है, माँ पे ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। और ऊपर से माँ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन और ये सब भी आजकल कॉमन हो गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी पेशेंट जो खान पान होता है उन सब चीज़ों में थोड़ा सा कम ध्यान देने लग जाती है, और अपने बेबी पे ही ध्यान देने लग जाती है ज़्यादा। तो हमें प्लस 300 किलो कैलोरी ज़्यादा उसको देना है। तो उसमें भी जैसे मैंने प्रोटीन डाइट बताई कि हाई प्रोटीन डाइट लें, है ना। और एक टाइम जो आपके घर में दूध के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं उबाल के, वो सब ले सकती हैं, है ना। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ना लें। तो जैसे होती है डाइट गर्भावस्था में, वैसी ही डाइट गर्भावस्था के बाद होती है। बस ये है कि थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम लैक्टेशन मतलब कि शिशु को दूध भी पिलाना होता है, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज भी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए सारे फ्रूट्स, मतलब रेनबो डाइट जिसे कहते हैं, कि सारे फ्रूट्स खिलाएं, है ना, सैलेड्स खिलाएं, जितने सलाद आ रहे हैं, जो भी मतलब सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, उन सब पे ध्यान दें ना। और ये सब हमें गर्भावस्था वाली महिला और गर्भवती महिला जो हो चुका है जिसका गर्भ, उसको भी देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम थे डॉक्टर किरण राव मैम के साथ, और सेहत सही लाभ कई प्रोग्राम के तहत हम मिलते रहते हैं हमेशा की तरह नए नए डॉक्टर से, और करते हैं आपके स्वास्थ्य की बात। तो सुनते रहिए रेडियो 90.8 एफएम पे। मैं थी आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे प्रिया।